जानते हो दोस्तों, भारत में एक ऐसा संगठन है जो सरकार नहीं है, जो चुनाव नहीं लड़ती, फिर भी उसके असर की चर्चा सत्ता के गलियारों तक सुनाई देती है। इस संगठन की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, कुछ लोगों से और कुछ ऐसे विचारों से जिसने धीरे धीरे करोड़ों लोगों की राजनीतिक, उनकी सोच और उनकी बहसों को छुआ है। और इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जिसे हम शॉर्ट में आरएसएस के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम ये नहीं समझेंगे कि आरएसएस क्या है, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम आरएसएस के विचारधारा को सच में जानते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये राष्ट्र निर्माण की ताकत है, कुछ कहते हैं कि यह भारत की सबसे प्रभावशाली विचारधारा है, और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इसकी असली सोच वो है जो किसी को दिखाई नहीं देती। आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में? तो चलो इसे थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। साल 1925। कहानी आरंभ होती है एक ऐसे समय से जिस समय भारत में अंग्रेजों का राजतंत्र हुआ करता था, जहाँ पर कई स्वतंत्रता आंदोलन चलाए जा रहे थे, जहाँ पर समाज में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ करता था। और इसी समाज में केशव बलराम हेडगेवार नाम का एक इंसान अपने मन में एक सवाल देखा करता था कि जब समाज खुद संगठित नहीं है तो राजनीतिक आज़ादी भी कितनी टिकाऊ होगी। अब जरा सोचिए, सुबह के समय कुछ लोग एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं कि सुबह उठना है, व्यायाम करना है और अनुशासन के साथ पूरे दिन को गुजारना है। ये सोचने में थोड़ा साधारण लगता है, लेकिन क्या सिर्फ ये फिजिकल एक्टिविटी थी, या चरित्र निर्माण को बनाना था, या उससे भी आगे बढ़कर पूरा का पूरा एक ढांचा बनाना था? यहीं पर समर्थन करने वाले लोग और आलोचना करने वाले लोग दोनों अलग रास्ते लेते हैं। समर्थन वाले लोग कहते हैं कि यह एक पूरा डिसिप्लिन है, और आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी है। और सच शायद दोनों बातों को समझे बिना अधूरी है। कई लोग आरएसएस को एक शाखा के जरिए समझते हैं, पर शायद असली कहानी उस शाखा के बाहर शुरू होती है। क्योंकि जब कोई विचार स्ट्रक्चर बनता है, और जब वह स्ट्रक्चर एक नेटवर्क, और जब वह नेटवर्क एक पूरे समाज पर प्रभाव बन जाता है, तो सवाल यहाँ ये उठता है कि पावर सिर्फ संसद में होती है या किसी सोसाइटी में भी पैदा होती है। क्योंकि अगर प्रभाव संस्था तक पहुँच जाए तो वह सिर्फ सामाजिक कार्य नहीं करता। और यही कारण है कि आरएसएस की प्रतिक्रिया इतनी प्रभावी है कि कुछ लोग इस पर भरोसा करते हैं, जबकि कुछ लोग इससे डरते हैं। क्योंकि बड़े विचारधारा वाले संगठन सिर्फ सपोर्ट्स पैदा नहीं करती, बल्कि स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन भी पैदा करती है। अब एक दिलचस्प बात सामने आती है, जब आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता तो इसका नाम पॉलिटिक्स में क्यों आती है? एनालिस्ट पूछते हैं, क्या इसका प्रभाव डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इंस्टीट्यूशनल है या आइडियोलॉजिकल, या सिर्फ यह एक परसेप्शन है? शायद जवाब एक शब्द में नहीं मिलता, लेकिन इतना तय है, जब कोई संगठन दशकों तक सर्वाइव कर ले तो उसकी ताकत सतह तक नहीं समझी जाती। और गलती यही होती है कि हम अक्सर चीज़ों को बाइनरी में समझते हैं, जैसे अच्छा या बुरा। लेकिन बड़े संगठन ऐसे नहीं समझे जाते हैं, बल्कि उन्हें लेयर्स में पढ़ा जाता है। और आरएसएस भी उसी तरह का एक लेयर है, जिसे हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस, कंट्रोवर्सी में एक साथ समझा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि आरएसएस की रियलिटी क्या है, तो जवाब ये नहीं होगा कि ये कोई राजनीतिक बल है, और शायद पूरे तौर पर ये भी नहीं कि ये कोई सामाजिक संगठन है। और शायद जवाब ये होगा कि यह एक विचारधारा है जिसका पहले स्ट्रक्चर बना, और फिर यह मूल नेटवर्क पर उभर कर आया, और फिर शायद एक पूरे देश में प्रभाव बनकर उभरा। और शायद यही वजह है कि इसे लेकर लोगों के बीच इसकी बहस कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल आपसे कि आरएसएस को लेकर हमारी समझ पूरी है, या सिर्फ हम एक सतह को देख रहे थे? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हर एक चीज़ को गहराई से जानने की कोशिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।